साहिब तेरी बंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ। कमले लोग कहण दीवानी, कमले लोग कहण दीवानी, मैं रंग मुर्शिद दे रंगी हाँ, रंग मुर्शिद दे रंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ। थैंक यू सो मच बॉबी, माशाल्लाह बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से पे हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये शुरू हो चुका है और हम बड़े जोश व खरोश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की कोशिश करते हैं। हम सदका खैरात और दूसरों का ख्याल रखने की बात करते हैं। ये बात हकीकत है कि हम सब दूसरों के बारे में वाकई सोचते हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो प्यारा मज़हब है, हमारा दीन इस्लाम, ये इंसानियत का सबसे बड़ा मज़हब है। अगर एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 98% से ज़्यादा मुसलमान बसते हों, इंसानियत का जो सबसे बड़ा दीन है उसके पैरोकार वो बसते हों और वो नेकियां भी समेट रहे हों, इतना बड़ा एक इतना मुबारक महीना भी हो, और उस महीने में बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो हम लोगों के खून के अतिये को तरस रहे हों। क्योंकि जब ये पता चला कि रमज़ान के महीने में खून का अतिया वो बहुत कम हो जाता है, हम लोग खून का अतिया नहीं देते, जिसकी वजह से थैलेसीमिया के जितने भी पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में, उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें कि एक बाप जो अपने बच्चे को, किसी एक बच्चे को 2, 3, 4 या 5, 6 बच्चे भी एक फैमिली में मौजूद हैं जिनको वो बाप ने लेके जाना होता है और उनका ब्लड चेंज करवाना होता है, और खून का अतिया ना होने की वजह से उन्हें कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे जवाज़ होते हैं कि जनाब इस वजह से हम खून अतिया नहीं करते, मगर क्या उनके पास कोई जवाज़ है कि हम इस दफ़ा ना लगवाएं? है ना? उलमा के मुताबिक रोज़े की हालत में खून दिया जा सकता है। अगर फ़र्ज़ करें कि खून नहीं देते हम, ओके, रोज़े की हालत में खून मत दे, रोज़े के बाद तो दिया जा सकता है, इफ्तारी के बाद। आज हम थैलेसीमिया के हवाले से बात करेंगे।
अपने प्रोग्राम में। एक तो इस मसले को हम सब ने मिल के हल करना है, और एक्चुअली पाकिस्तान से ये थैलेसीमिया किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, या किस तरह इसकी शरह को बहुत कम किया जा सकता है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, क्या हमारे काबू में है, हुकूमती सतह पे इस पे क्या क्या काम हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान डॉक्टर फजलुल्लाह पेचो साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी भाई, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की करम। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये प्रोफेसर हैं हेमाटोलॉजी के, मेडिकल डायरेक्टर हैं मोहम्मदी फाउंडेशन के, जो ब्लड बैंक भी है और थैलेसीमिया सेंटर भी है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको पता है जब हम बात करने लगते हैं, शुरू करते हैं ना किसी बात को, तो वो बीच में ब्रेक आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, तो पहले ब्रेक लेके तो फिर आ जाते हैं ताकि तफसील से बात हो सके हमारी। ठीक है, तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम थैलेसीमिया के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फजलुल्लाह पेचो साहब मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी हेल्थ हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं मोहम्मदी फाउंडेशन के और मोहम्मदी थैलेसीमिया सेंटर के। सर पहले डॉक्टर साहब, अगर उस्मान साहब से अगर ये थैलेसीमिया के हवाले से एक तफसील से पहले पूछ ले कि है क्या, और ये क्यों ये मर्ज़ जो है किसी को लाहक होता है, तो फिर हम ज़रा इसके ऊपर आते हैं हुकूमती इक़दामात की तरफ। जी उस्मान साहब, क्या ये एक्चुअली थैलेसीमिया होता क्या है और ये कैसे होता है? थैलेसीमिया बेसिकली एक खून की मोरिसी बीमारी है। मोरिसी बीमारी से मुराद है कि वो बीमारियां जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। ठीक है। इसकी दो अक़साम है अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में दो तरह की थैलेसीमिया हो सकता है, क्योंकि ग्लोबिन चेंज जो है ना, जो कि हीमोग्लोबिन का हमारा बहुत अहम हिस्सा होता है, ये जीन होती है इसकी, अल्फ़ा और बीटा। अगर के अल्फ़ा की जीन ख़राब है तो उसे कहते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया, और अगर बीटा की जीन ख़राब है तो उसे कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा नहीं हो सकता, वो इंटरट्राइन उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो हमारे यहाँ कॉमन नहीं है। हमारे यहाँ जो कॉमन है या जो आम हमारी आवाम जी इस खित्ते में मौजूद है, जो रेड जोन है हमारा थैलेसीमिया का, वो है बीटा थैलेसीमिया। ओके। और बीटा थैलेसीमिया की दो जीन होती हैं किसी भी इंसान में, एक मदर की तरफ से आती है और एक फादर की तरफ से आती है। ओके। अगर के एक जीन ख़राब है तो हम उसे कहते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर। ऐसा शख्स जो होता है, जो बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है, ये बीमार नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसमें एक कंडीशन मौजूद है, ये कैरियर है जो कि उस बीमारी को ट्रांसमिट करेगा। अच्छा। इसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, क्योंकि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। जब ये दोनों जीन अब नॉर्मल होती हैं बीटा की, तो उसे हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर, जो कि बीमारी है। तो क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये दोनों में ये मर्ज़ मौजूद है? ठीक है, ये माइनर की बात कर रहे हैं जी। तो इन दोनों की शादी ना हो सके, या मतलब बच्चा वो पैदा ना हो, कुछ ऐसा कुछ है इनका? बिल्कुल इसका बचाव मुमकिन है। बीटा थैलेसीमिया माइनर के इंडिविजुअल का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा। एक आम सा टेस्ट है, बहुत आम सा, और वो चंद सौ में हो जाता है। हर शख्स शादी से कबल जो है अपना टेस्ट करवा ले, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें ये मालूम हो जाता है कि जो लड़का या लड़की है वो बीटा थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। क्योंकि ये हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन है, इसमें जो इसकी शरह है ना, वो तकरीबन 6% है। यानी कि हर 100 में से 6 लोग ऐसे हैं जो बीटा थैलेसीमिया माइनर हैं, और मोस्ट ऑफ देम को नहीं पता। 20 करोड़ में से 6% बहुत अच्छी खासी आबादी बन जाती है। और ये इसीलिए तो एक लम्हा फिक्र है। और जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है उसकी शरह ये है कि हर साल 5000 से 9000 बच्चे बीटा थैलेसीमिया मेजर के पैदा होते हैं। यानी कि हर घंटे में एक बच्चा बीटा थैलेसीमिया मेजर का पैदा हो रहा है।
ये मैं डेटा बता रहा हूँ जो कि थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है हमें कोट किया है। ये तो बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। लेकिन इसका आसान तरीक़ेकार यही है कि जी शादी से कबल आप अपना टेस्ट करवा लें, और दूसरा ये कि जी सिर्फ लड़का करवा लें। अच्छा, एक देखिए ना हमारे यहाँ सोशल प्रॉब्लम तो है ना, तो लड़की को अगर हम ये बता दें कि वो बीटा थैलेसीमिया माइनर है, तो मे भी हमने क्योंकि ये तजुर्बात किए हैं, तो वो एक लम्हा फिक्रिया बन जाता है। फिर दूसरा ये इस हवाले से हम बिल्कुल बात करते हैं। मैं ज़रा सर से ये बात करना चाहूँगा। सर, ये तकरीबन कोई 5 साल पहले एक इस तरह का बिल भी पास हुआ था कि एक्ट पे काम हुआ था कि कोई भी शादी से पहले जो है ये टेस्ट ज़रूर करवाएगा, ठीक है। तो क्या उसका कोई रिज़ल्ट आया सामने, या हुकूमत की सतह पे किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है हुकूमत को, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर, आपका शुक्रिया सर, आपने शान बढ़ाई है सर हमारे प्रोग्राम में। अब तक का मेरा अपना चैनल है, नवाज़, तो मैं आपका उमूमन प्रोग्राम देखता रहता हूँ मॉर्निंग में। थैंक यू। देखें, गवर्नमेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, रूल्स बनाना और इम्प्लीमेंट कराना उसको प्रॉपरली। बिल्कुल सही है। अच्छा, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती जब तक पूरा आवाम, मासेस और सिविल सोसाइटी साथ नहीं देंगे। सही है। उसमें कलीदी रोल है आपका जो निकाह ख़ान है, जो निकाह पढ़ाता है, ठीक है, मौलवी साहब का, उनको उनकी ट्रेनिंग, और जैसे हमारे थैलेसीमिया सेंटर्स हैं। अच्छा, आसान तरीका है। अब निकाहनामा इतना बड़ा लंबा होता है, उसको कंसाइज किया जा सकता है। बिल्कुल सही है कि नादरा का आइडेंटिटी कार्ड है, जो दुल्हन है, दूल्हा है, दोनों के आइडेंटिटी कार्ड है। सही है, बिल्कुल आप प्रिंट ले लें नादरा से, बिल्कुल सही है। पीछे 3-4 गवाहान की एंट्री, बेसिकली शादी गवाहान, बिल्कुल सही है। डिक्लेरेशन होती है शादी। शादी इज़ अ डिक्लेरेशन। फिर दुआ मांगनी होती है। वो जो मौलवी साहब, आलिम साहब पढ़ाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है जो निकाह पढ़ाने वाला बंदा है। सर, मैं माज़रत चाहता हूं, सर हमें एक वक्फे की तरफ फ़ौरन बढ़ना है, वक्त पूरा हो रहा है। एक वक्फे से वापस आते हैं तो सर से ज़रा मज़ीद बात करते हैं, इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम थैलेसीमिया के हवाले से बात कर रहे हैं कि थैलेसीमिया से बचाव कैसे मुमकिन है, और पाकिस्तान में जो थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनके साथ किस तरह उनका इलाज हो रहा है, और हम किस तरह उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं हम सब मिलकर। हुकूमती सतह पे एक कानून भी बनाया गया था तकरीबन 5 साल पहले कि कोई भी किसी भी शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन का एक थैलेसीमिया के हवाले से एक टेस्ट होगा, और अगर वो टेस्ट में दोनों क्लियर होंगे तो उनकी शादी होगी। तो इस हवाले से हम बात करें, हमारे साथ सेक्रेटरी हेल्थ सिंध मौजूद है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, डॉक्टर फजलुल्लाह पेचो साहब। तो सर, आप बता रहे थे कि किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आवाम का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है, और शनाख्ती कार्ड जब बनता है वो गवाहान होते हैं और मौलवी साहब जो होते हैं, इनका भी एक बड़ा अहम रोल है। सर, तो इनका क्या, ठीक है, क्या निकाहनामे में जो कोई ऐसा खाना है कि इनका थैलेसीमिया का टेस्ट हो चुका है या होने वाला है, कोई शुरू में ही कोई वहाँ पे ही एक बात देख के ही डिस्कस हो, उसके ऊपर गलत टिक करें तो फिर उनको हम कोई कार्रवाई की जाए? नहीं होना चाहिए। वो जो निकाह का फॉर्म होता है, जी जी जी, उसमें ये एंट्री करनी पड़ेगी, इनको करनी पड़ेगी। कानून के रूल से, कानून है, रूल्स भी हमने बनाए हुए हैं। तो रूल्स के मद्देनज़र उसको रखते हुए, फॉलो करते हुए, उसको निकाह जो फॉर्म है उसको अमेंड करना चाहिए। पता नहीं इन्होंने अमेंड किया है या नहीं किया, डॉक्टर साहब? नहीं किया। अगर करें तो उसके साथ सर्टिफिकेट ज़रूरी हो डॉक्टर का कि या टेस्ट हो दुल्हन और दूल्हा का, जी जी जी, कि दोनों को थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। जी जी जी, और 50% चांसेस हैं कि उनको फिर बच्चे को थैलेसीमिया माइनर होगा, और 25% चांसेस हैं कि थैलेसीमिया मेजर होगा बच्चे को, और 25% एस्केप
कर सकते हैं। अच्छा ठीक है अच्छा ना, अच्छा, ये चांसेस हैं बिल्कुल सही। टेक्निकली और लॉजिकली ये बनता है जो हमारी साइंस कहती है। हाँ सही सर। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करना है, आसान तरीका है। हाँ बच्चा पेट में भी हो तभी भी उनका टेस्ट हो सकता है, और शादी से पहले भी टेस्ट हो सकता है कि अवॉइड करें मैरिजेस। और इस पे ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है। अच्छा, हाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके पास भी बेतहाशा केसेस थे, नंबर जस्ट वाज गोइंग अप। सही है। तो उन्होंने भी इसी तरह टेस्ट को कंपलसरी बनाया, और हम भी लॉ तो बनाया हुआ है, रूल्स भी बनाए हुए हैं। अब सिविल सोसाइटी इस तरह देखें ना, प्रोग्राम मॉर्निंग प्रोग्राम आप कर रहे हैं थैलेसीमिया पे, वंडरफुल। मैं उमूमन जितने चैनल्स हैं दूसरे, सुबह को मैं देखता हूँ या तो शादियाँ होती है या खाने पकते हैं। ठीक है सर, ये हमारी ख़वातीन बैठ के देखती हैं, उन्हें पसंद करती हैं, नहीं, जिसकी वजह से वो थैलेसीमिया चला। का ये देख रहे हैं सारे लोग पाकिस्तान में जी 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 जी, कि उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटे हैं, बहनें हैं, उनकी शादियां करनी है। बिल्कुल। तो इसको अवॉइड करें, इस चीज़ को कि प्लीज़ थोड़ा सा टेस्ट सीक्रेटली करा लें। ठीक है ना, अपने फैमिली में डिस्कस कर लें उनको, देन आप शादियां कराएं। बिल्कुल सही बात। उस निकाह जो पढ़ा रहा है आलिम, उसको इतने उसमें टेस्ट में न डालें और उसमें प्रॉब्लम में न डालें कि उसी वक्त जो गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट का डॉक्टर पहुंच जाए, उधर डीएचओ पहुंच जाए, या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको चेक करने की, कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एसएचओ पहुंच जाए निकाह के वक्त सही कि बात। ये शादी नहीं हो सकती, फिल्मी सीन बन जाए। फिल्मी सीन बन जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। हाँ, ताकि मगर सर- सिंपल टेस्ट है, सस्ता है, और ये करा लेंगे तो फ्यूचर में हम प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं, क्योंकि किसी भी शादी के 6% चांसेस तो होते ही होते हैं कि उसमें अगर उन दोनों की शादी हो जाए तो बच्चा जो है ना वो थैलेसीमिया का पेशेंट पैदा हो सकता है। अच्छा, थैलेसीमिया के पेशेंट, ठीक है, मेरे करेक्शन भी कीजिएगा सर उस्मान साहब, थैलेसीमिया का पेशेंट जो है उसको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना होता है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये टेस्ट कितना ज़रूरी है, और इस तरह के पेशेंट को एक दुनिया में लेके आना, वो उसके कितने बड़े कसूरवार हैं हम सिर्फ एक टेस्ट ना करवाने की वजह से। ज़रा थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। देखिए, पहले जो तस्हीर मैं करता हूँ कि आपने कहा कि हर शादी पे नहीं, अगर के थैलेसीमिया माइनर के दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर हैं। अच्छा, दोनों एक जीन दोनों की ख़राब है, जैसे अभी सर ने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हर प्रेगनेंसी अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर हैं तो बीटा थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हो सकता है, और उसके चांसेस 25% हैं। लेकिन इसकी मुराद ऐसा ही है कि अगर हम सिक्का उछालें, इसे हम पेडिग्री कहते हैं ना, सिक्का उछालें, टेल आएगी ये हेड, जब तक वो हवा में 50-50, वन सेट कम इट्स हेड और टेल इज 100%। ये तो है। तो ऐसा भी मुमकिन है कि उसके 8 बच्चे और 8 के 8 बीटा थैलेसीमिया मेजर हो। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि एक पेरेंट बीटा थैलेसीमिया माइनर हो और एक नॉर्मल हो, तो बीटा थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, तो जो थैलेसीमिया माइनर के जो पेशेंट होते हैं, लाइक जैसे थैलेसीमिया माइनर पेशेंट नहीं अच्छा, वो होते, ये पेशेंट नॉर्मल इंडिविजुअल, पता भी नहीं चलता, वो मतलब वो साइन एंड सिम्टम्स आपको नहीं मिलते मोस्टली। हाँ। कोई इनको बीमारी नहीं होती, लेकिन ये है कि उनमें एक जीन एबनॉर्मल है, एक जीन जो नॉर्मल है वो पूरी कमी कर देती है, लेकिन जो एबनॉर्मल जीन है ये और दूसरा भी अगर माइनर है, दोनों की एबनॉर्मल जीन अगर एक साथ आ जाती हैं तो फिर बीटा थैलेसीमिया मेजर का बच्चा जो है वो पैदा होता है। बिल्कुल सही। प्रॉब्लम इसको ये होती है कि इस बेसिकली ये बीमारी में खून टूटता है, हिमोलिटिक एनीमिया है जिसमें खून टूट रहा है। जो नॉर्मल रेड सेल या सुर्ख खलिए की लाइफ होती है वो 120 दिन होती है, ये बनने से पहले टूट जाता है या किसी वक्त भी टूट सकता है। इस टूटने की वजह से उस जो पेशेंट है, जो कि बच्चा है अभी, उसको पीलिया होता है, उसका तिली और जिगर जो है वो बढ़ जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, बोन्स में जो है डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जैसे कि चेहरा जो है चिपमंग अपीयरेंस आ जाती है, या जिसे हम कहते हैं मंगोलियन चेहरा, मंगोलियन फेस, ये आती है। और फिर उसमें खून की शदीद कमी वाक़ई होती है, जिसकी वजह से उसको खून की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये हम ना दें
तो उसकी डेथ भी हो सकती है। मतलब उसका ऐसा बच्चा अगर पैदा हो जाए तो उसका बाकायदगी से खून तब्दील करवाना पड़ता है? तब्दील नहीं, उसमें खून मुंतकिल करना पड़ता है या मुंतकिल करना ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। वो महीने में 1 से 2 दफ़ा होती है। अच्छा, एक से महीने दो में दफा 1 से 2 दफ़ा उसे ट्रांसफ्यूजन खून होती की बोतल लगवानी लगती है। पड़ती है, मतलब खून उसे लगता है लगता है ठीक है। तो क्योंकि आप ये देखें ना, अगर आप एक हमारे घर में बच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा बीमार होता है, यूजुअली क्योंकि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी कि मौरूसी बीमारी है, तो बचपन में ही आती है। तो अगर छोटा बच्चा बीमार होता है तो पूरा घर एक जो है एक फिजा कायम हो जाती है कि बच्चे की बीमारी की वजह से। अब ये तो सोशल स्टिग्मा बन जाता है, मतलब एक माशरे में फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और जो सोशल जो है वो एक वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सही। तो क्या इसका इलाज मुमकिन है कोई? इलाज सर इसका, जैसे सर ने बताया कि प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन सिर्फ एहतियात बिल्कुल। और हर देखिए इसका बहुत आसान हल है कि सिर्फ लड़का अपना जो है ना पहले शादी से कबल टेस्ट करवा ले। अब जैसे हमारा सेंटर है, हम फ्री करके देते हैं, आपको 1 रुपया नहीं देना, सिर्फ आपने हमारे पास आना है, आके अपना सैंपल देना है और चंद दिन के बाद आपको जो है रिपोर्ट मिल जाएगी कि जी आप बीटा थैलेसीमिया माइनर हैं या नॉर्मल है। अगर वो नॉर्मल है तो उसको अपनी होने वाली जो बीवी है उसका टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो माइनर है भी तो कोई मसला नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो पेशेंट जो इस वक्त जो बच्चे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, ये अमूमन बच्चे ही देखते हैं हम लोग कि क्या सर्वाइव करना मुश्किल होता है या क्यों ये सिर्फ बच्चे ही होते हैं, और इनको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? इनका ब्लड इन्हें लगता है, कितना महंगा इलाज है, पेरेंट्स के ऊपर क्या जिम्मेदारियां आती हैं, ज़रा इस हवाले से बताइए। क्योंकि उनको देखिए, आइंदा हमने इसको रोकना है, ये तो हम सारी कौम मिलकर हम इसका फैसला करेंगे इंशाल्लाह और अहद करेंगे, मगर ये जो बच्चे इस वक्त शिकार हैं, इनके लिए हमने किस तरह मददगार साबित होना है, ज़रा थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिए, जो आप बात बता रहे हैं ना वो बहुत अहम है। आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि जी देखिए, वो बीमारी के वक्त जो अलामात थी, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर कबल बताई, वो अलामात जो पहले थी जब वो डायग्नोज हुआ, उसके बाद हम इसको ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। अब ट्रांसफ्यूजन के साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती हैं, अगर ट्रांसफ्यूजन ठीक नहीं हुई, मतलब उसको स्क्रीनिंग सही नहीं हुई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, अगर कि ये उसने अच्छी किसी मुस्तनद जगह से जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुस्तनद इदारा है वहाँ से नहीं लिया, तो फिर हेपेटाइटिस बी, सी और HIV की ट्रांसमिशन है। उसमें फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो रीजनल ब्लड सेंटर्स हैं और प्राइवेट ट्रांसफ्यूजन ब्लड सेंटर्स हैं, NGOs हैं, उनकी मॉनिटरिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि सही मॉनिटरिंग करें ताकि उनको वहाँ पे क्लीन और स्क्रीन ब्लड मिले। 4-5 डिजीज़ हैं, HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, मलेरिया और दूसरी एक आध दूसरी चीज़ें, इनसे क्लीन ब्लड हो, स्क्रीन ब्लड हो, ताकि ये एक तो आप थैलेसीमिया का इलाज कर रहे हैं, चूँकि उसमें थैलेसीमिया में एक होता है कि आयरन बढ़ जाता है, आयरन बॉडी में। जो मेजर का पेशेंट है उसको आयरन को रिड्यूस करके नॉर्मल लिमिट में लेके आना, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करें हम और एक और डिजीज़ दे दें, HIV की और हेपेटाइटिस की, तो ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है उस पेशेंट के साथ। और अच्छा, बहुत ज़्यादा ये जो ब्लड डोनर्स हैं उनमें देखा गया है कि ख़वातीन वो ब्लड कम डोनेट करती हैं, है ना, और जो ख़वातीन जो डोनर्स हैं उनसे जो ब्लड निकलता है वो ज़्यादा प्योर और क्लीन ब्लड जो है ना उनसे मिलता है। तो इस हवाले से बात करते हैं, एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम थैलेसीमिया के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर फजलुल्लाह पेचो साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर उस्मान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि किस तरह हम वो जो बच्चे थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं इनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, इनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इसमें अपना क्या रोल अदा कर रही है? सर, एक तो प्रिवेंटिव एक्शन है, ठीक है। अगर प्रिवेंट नहीं कर सके किसी सूरत में और बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा हुआ, तो लेकिन फिर उसकी तशख़ीस, उसका इलाज करना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है। तो जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे इलाज होता है उसका?
हाँ, काफ़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें थैलेसीमिया सेंटर्स हैं, ठीक है, मौजूद ठीक हैं। है, ठीक है। उसमें हमने रीजनल ब्लड सेंटर्स हमें जर्मन ने डोनेट किए हैं, बिल्डिंग बना के दी है, इक्विपमेंट्स उसमें डाल के दिए हैं। बिल्कुल सही है। सक्खर में हमने इनागुरेट किया हुआ है, जामशोरो में इनागुरेट किया है, वंडरफुल एक्सीलेंट सेंटर। बिल्कुल सही है, उसमें माशाल्लाह। जामशोरो का इंडस हॉस्पिटल को दिया है, कराची का इंडस हॉस्पिटल है, बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट हमने उनको दी हुई है। ठीक है, ठीक है। सक्खर वाले सक्खर ब्लड बैंक को दिया हुआ है और वहाँ स्क्रीन ब्लड अवेलेबल है फॉर थैलेसीमिया पेशेंट्स। फ़िक्र की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सही ठीक है, है, फ़िक्र ना करें आवाम के ब्लड और वॉलंटरी डोनेशन होने चाहिए। सही है। ब्लड सही है। ऐसी चीज़ है आप बना नहीं सकते हो मार्केट में, कहीं अल्लाह ने किसी को इजाज़त नहीं दी है कि अभी तक कोई ब्लड बना सके वो। सही। और जो रमज़ान के महीने में सबसे कम डोनेशंस मिलते हैं ब्लड के हवाले से, इसके रमज़ान में ऐसा है ना कि रमज़ान में कोई उसकी ममानियत नहीं है। रोज़े के बाद दे सकते हैं, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते आपने इंट्रो में ये बात कही। और हर मेल को 4 महीने में एक दफ़ा ब्लड देना चाहिए। अच्छा, हाँ, इससे और हर फीमेल को 6 महीने में ब्लड देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो 6 महीने लाजमी नहीं है कि सब का 6 महीने और 4 महीने रमज़ान में पूरे होंगे, हाँ, ये भी नहीं है। सही बात है। तो अपना जो है ना ये सिर्फ कॉन्शियस को प्रिक करना है, अपने कॉन्शियस को, कि आप वॉलंटरी डोनेशन को सपोर्ट करें, फ़रोग दें। और ये मुआशरे की ज़िम्मेदारी है। सरकार की अपनी जगह है, मैं नहीं कहता सरकार की नहीं है। सरकार ने अपना एनवायरनमेंट देनी है कि ब्लड आपने देनी है, उसको स्क्रीन हमने करना है। हाँ, सरकार के लोगों ने तो ब्लड नहीं देना ना हर दफ़ा जाके, वो दे भी देंगे तो कितना ब्लड हो जाएगा, तो आवाम का अपना काम है ये। बिल्कुल सही है। सर उस्मान सर, सर ये ब्लड के हवाले से क्या एक्चुअली साल में तकरीबन कितना ब्लड चाहिए होता है, कितने लाख पेशेंट है पाकिस्तान में, ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसकी शरह बताई थी कि तकरीबन जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, इसके कोई 40 से 50 हज़ार पेशेंट हमारे पास मौजूद हैं और हर साल 4 से 5 हज़ार बच्चे जो है वो इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है, यानी कि हर घंटे में एक बीटा थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हो रहा है। ये प्रिवेंशन जो है जो हम कर रहे हैं वो जितनी भी हो रही है, जितनी लफ्ज़ों में भी हो रही है, उसका नतीजा ये है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी थैलेसीमिया की जीन भी बढ़ेगी। देखिए ना, ऑल दो का बीटा थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये ट्रांसमिट तो कर रहा है ना। और चूंकि हर बच्चे को बीटा थैलेसीमिया मेजर का, आपने थोड़ी देर पहले जो कबल एक सवाल किया था कि जी इनको क्या प्रॉब्लम होती है, तो उसमें अगर इसको खून की कमी लाहक हो जाए तो इनकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा सर ने एक चीज़ और बहुत अहम हाईलाइट की कि जो हर खून के साथ, क्योंकि 1 मिलीग्राम ऑफ ब्लड, 1 ml ऑफ ब्लड हैविंग दी 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन, हर ml के साथ 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन जाता है। और 250 ml से 500 ml हम हर महीने उसको जो है ब्लड लगा रहे हैं। सही है। तो तकरीबन 500 मिलीग्राम उसको आयरन, 200 से 400 मिलीग्राम आयरन उसकी बॉडी में जा रहा है हर महीने। और आयरन ऐसा एलिमेंट है जो बॉडी से खुद एलिमिनेट नहीं होता, सही। फिर आपने उसको निकालना पड़ेगा। और ये कितना महंगा इलाज कितना है, वाले ये बताएं। ये तकरीबन एक बच्चे का जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये का एक्सपेंस होता है, अगर कि कोई उसको हॉस्पिटलाइजेशन ना हो महीने का? महीने का, और एक बच्चे का। और जिन बेचारों के इतने, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चा है, ये तो बहुत लाइन सारे से 6-6 बच्चे भी हो सकते हैं। यही तो एक थैलेसीमिया लम्हा के पेशेंट। फिक्रिया है ना। अब मेरे पास एक ख़ास रिसोर्सेज हैं, ऑल्दो कि मैं लोगों से जाके डोनेशंस लेता हूँ, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन एक ख़ास लिमिट है ना मेरी, उससे ज़्यादा तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अब वो रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाते। जब रजिस्टर्ड होगा तो उसका फ्री इलाज हो रहा होगा। सही। सर ये जो बिल पास हुआ था कि शादी से पहले टेस्ट दो लड़के और लड़की के होना ज़रूरी हैं, तो अगर कोई टेस्ट नहीं करवाता है तो उसके लिए क्या, वो कानून जुर्म तो कर ही रहे हैं वो, ठीक है, तो क्या उनके लिए कोई सज़ा भी है या कुछ ऐसा? उसमें देखें कानून जब बनता है ना उसमें सज़ा का तयन होना चाहिए। सही है। और वो क्रिमिनल क्राइम डिक्लेयर होना चाहिए अंडर पीपीसी, सीआरपीसी, ठीक है ना सर। सज़ाएँ पीपीसी के उसमें कि वो काग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए कि किस कोर्ट में कौन कंप्लेंट दायर करेगा। सही। उमूमन ये कानून जब हम बनाते हैं तो इस चीज़ को हम जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि यार कानून बना लो
और उसको प्यूनिटिव एक्शंस उसमें न डालें। हुमवन फिर कानून की अफादियत हम खो चुके होते हैं, ठीक है ना सर। सर तो एक उसमें अगर थोड़ा सा उसको पुलिस एक्शन से कर दें हम लिंक लॉ को, लेकिन पुलिस को भी फिर बिहेव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो शादी है, किसी शादी में घुस के चले जाएं कि जी आप टेस्ट दिखा दें, थैलेसीमिया माइनर तो दोनों नहीं है, वो एंट्री पूरी 302 वाली दे दें वहाँ पे, 302 वाली दे दें। हाँ, इस तरह भी नहीं हुआ। मिसयूज़ ना करना, लॉ को मिसयूज़ ना करें हम, बेहतर है। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि उसमें प्यूनिटिव एक्शंस उसमें सेक्शंस नहीं डालते हैं। ठीक है सर। इसकी अवेयरनेस के हवाले से कोई आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए? क्योंकि टीवी के ज़रिए जैसे अगर कोई इलेक्शन कैंपेन होने लगती है तो तब तो सारी पार्टीज़ अपना अपना मंशूर जो है वो पेड कंटेंट पे चलाना शुरू कर देती हैं आपके सामने। तो क्या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स या स्कूल्स में या कॉलेजेस में या टीवी पे जो कुछ ऐसे चलने चाहिए? होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना। ये टीवी पे जो थैलेसीमिया और वॉलंटरी डोनेशंस, जी ब्लड के वॉलंटरी डोनेशंस, आर्गन्स के, हाँ, क्योंकि किडनी की ट्रांसप्लांट होता है यहाँ पाकिस्तान में, लिवर का भी होने वाला है, और इनकी ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी भी होता है हमारे पास, ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी सिंध में है। अदीब रिजवी और डॉक्टर माजिदा रिजवी उसको देखते हैं, ठीक है ना, होटा को, और उसमें सेक्रेटरी उसका चेयरमैन होता है। और इस तरह वॉलंटरी डोनेशन को इनकरेज करने के लिए ज़रूरी है कि ये टीवी चैनल्स हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ वो हम फिर इसको लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे मैसेज को। हफ्ते में कितने लोग अखबारें पढ़ते रहेंगे? अगर पूरा हफ्ते में कंटिन्यूसली हम देते रहे, गवर्नमेंट या कोई और इदारा, जैसे मोहम्मदी इनका थैलेसीमिया सेंटर है, तो अगर इनको थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाए, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, टाइम स्पेस मिल जाए प्रिंट मीडिया में, और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टाइम मिल जाए फ्री ऑफ कास्ट, ज़्यादा ना दें, थोड़ा सा उसको पैमरा को बिल्कुल सर। इसी हवाले से सबसे पहले तो इसको एक मसला हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हुकूमत को भी, जितने इदारे हैं वो भी, और अवाम भी, हम सबको ये पहले जहन में लाना पड़ेगा कि ये एक मसला है और इसको हल हम सब ने मिलकर करना है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया होगा इसमें, ठीक है। ईरान है, इटली है, ईरान है, उन्होंने काबू पा लिया है, उनकी शरह इंक्रीज नहीं हो रही। जी हाँ, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। हम सब अगर मिल के अगर फैसला कर लें कि हमने इसे ख़त्म करना है तो बिल्कुल थैलेसीमिया ख़त्म हो सकता है। सर एक चीज़, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सर जब भी मतलब अब नुमाइंदगी करते हैं बेसिकली हम पूरी आवाम की, उनकी सेहत के मतलब सेहत के लिए आप कोशिश रहते हैं, ठीक है। माना कि हमारे मुल्क में सेहत और तालीम दो बहुत अहम मसाइल हैं और इसके लिए आपके ऊपर ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही एक मुख्तसर वसाइल के हवाले के ऊपर उनके बीच में रह के आपको काम करना होता है। सर आप सिर्फ एक आवाज़ उठाइएगा कि किसी तरह निकाह नामे के अंदर जो है एक खाना, एक डिब्बा जो है ना, इसका ज़रूर होना चाहिए कि क्या थैलेसीमिया टेस्ट हो चुके हैं। जब वो अल्लाह रसूल का नाम लेकर सर निकाह पढ़ेंगे ना ये लोग, जब भी निकाह होता है तो सर उसके फ़ौरन बाद वो झूठ बोलते हुए, झूठ लिखते हुए सर उन्हें थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होती है, ठीक है। तो आप सिर्फ ताकि एक टीज़ किया जाए, पिंच किया जाए, और आइंदा के लिए जो है ना ये मसला थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इस पे सर प्लीज़ सर आप वादा करेंगे, आप बात करेंगे? बिल्कुल मैं करूँगा। सबसे ज़्यादा तो उलमा से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो निकाह नामा है जब उस पर लिखें, अगर ये कालम ना हो तो निकाह ना पढ़वाएं। बिल्कुल सही बात। 10-15 रिफ्यूज़ल आ जाएंगे फ्रॉम उलमा की साइड से तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल सही। मेरे पास भी जो उलमा यहाँ पे शो में तशरीफ़ लाते हैं, मैं उनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो हमेशा डिमांड करें जब भी आप निकाह पढ़ाएं। और सर ये डॉक्टर उस्मान साहब की जानिब से, ये CEO मोहम्मदी ब्लड बैंक की जानिब से सर ये एक शील्ड है आपकी आला खिदमत की जानिब से। सर मैं चाहूँगा कि सर आप सर ये सर उस्मान साहब आप अपने
दस्ते मुबारक सर, ये Thank you, आपकी आला खिदमत की वजह से सर आपको ये दुआ शील्ड करें। दी जाती है। मेहरबानी और सर मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए सर। और मोहम्मद उस्मान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप सबसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और कोशिश करें कि खून का अतिया जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो दें। साल में एक दफ़ा भी अगर हम दें ना तो सारे मामलात हमारे हल हो जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।